कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि उनके 30 विधायक जो है कांग्रेस संपर्क में। क्या लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार जाएगी? देखिए, वहां पर भी सरकार टिका हुआ नहीं, और आम आदमी पार्टी का बेस वोट नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस को खात्मा करने के लिए एक लिटिल पॉकेट बनकर, जिस तरह से आरएसएस के हाथों में खेलकर दिल्ली में सत्ता झूठ बोलकर 10 साल 11 साल तक कुशासन चलाने का काम किए थे, उसको आज जनता ने, एक तरफ कहा जाता है आपदा गया विपदा आ गया, लेकिन आपदा विपदा जाने के बाद कल की अवतार लेके हमारी सेना, राहुल जी का पार्टी का नेतृत्व, कांग्रेस का सरकार आएगी 5 साल बाद, और यहां से आपदा भी गया विपदा भी जाएगा, आएगी कांग्रेस। और आज जो हुआ पंजाब में, देखिए बौखलाहट, अगर सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती ऐसे नकली लोगों से। जिस तरह से एक आवाज दिए बाजवा जी कि 30 हमारे विधायक संपर्क में है, वो बौखलाहट के बाद अगर नहीं ये सच्चाई बात रहती, उसमें आईना दिखाए हो, उसको संकेत किए कि आपके 30 विधायक हमारे संपर्क में है, उस बौखलाहट में, आनंद बानंद में साक्षात्कार लेने के लिए संसदीय दल आप पार्टी का बैठक रखा गया। माननीय हमारे छोटे पैकेट यानी जो आपदा वाले जिनको भाजपा बोल रहे थे, केजरीवाल जी तुरंत बैठक बुलाए भागवत मान जी को, पूरा सेना पूरा विधायक को लेकर वहां से पंजाब से पलायन किए, और उनको भय नहीं होता, डर नहीं होता, टूटने का डर नहीं होता। जान रहे हैं कि अब हमारी नैया डूब चुकी है, जितना जल्दी वो राष्ट्रीय पार्टी लेकर देश में अपने प्रभाव और कांग्रेस के वोट, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, अन्य प्रदेशों में काटने का काम कांग्रेस सरकार को, भाजपा को जिताने का काम किए, आज उनको मुंह की खानी पड़ी, और डर लगा हुआ है कि कांग्रेस के खेमे में, ऐसे तो सरकार कांग्रेस का ही पंजाब में भी खत्म है किए, दिल्ली में भी खत्म किए, हमारे वोट को झूठ बोल, झूठ तंत्र से लोकतंत्र की हत्या किए। आज वही झूठ और बेईमानी का नीति और नियत भगवान तय कर इनको धीरे से जितना जल्दी आए, देखे होंगे जितना जल्दी दिया जलता है वो डूबते समय उतना ही भभकता है। अरे भभकना शुरू कर दिए हैं, अब इनका जाने का पारी आ गया, अब इनकी पार्टी का समापन हो जाएगा। कांग्रेस आने वाले समय में, कांग्रेस मजबूत दिशा और दशा के साथ पंजाब में सही में संपर्क में है। एक डर उनका दिखा रहा है, भगवान मान का चेहरा बता रहा है, विधायकों में तालमेल नहीं है और वहां पर कभी भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि इनके काम काज व्यवस्था झूठ तंत्र पे है। वहां भी बोल के महिलाओं को खाते में 1000 आए थे, आज तक कोई नहीं दी, यहां भी बोल रहे थे, लेकिन देखा जाएगा कि भाजपा सरकार बना ली, 2500 रुपया देने के बाद 500 रुपया का सिलेंडर और 400 यूनिट बिजली फ्री देने का बात भाजपा कही है, वो कितना खरे उतरता। पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा कई जगह 500 सिलेंडर देने की भाजपा कहकर आज तक दी नहीं। अब देखिए दिल्ली की जनता क्या तय करती है। एक आपदा गया विपदा को ले आए, अब विपदा आपदा जाने के बाद एक नया दिशा आता है, वो प्रकाश की तरह आता है, कांग्रेस आएगी। 30 विधायक आने से सरकार क्यों नहीं गिरेगी? 30 विधायक आने से सरकार क्यों नहीं गिरेगी भाई? 30 विधायक आने के बाद तो सरकार बन जाएगी। और हमारे तो कांग्रेस के कितने हैं? 18। अब कितने विधायक चाहिए आपको सरकार बनेगी? 30 अगर आ जाएगी, नहीं है अपने पास पूरा तंत्र, सरकार बन जाएगी। अगर हमारे पास आते हैं 30 विधायक तो 30 विधायक टूटने के बाद अल्पमत में हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। हम लोग गिराने का, भाजपा की तरह खरीद फरोख्त करने का हमारे पास ताकत नहीं है, लेकिन संपर्क में सच्चाई के साथ है। देश को अगर विकास चाहिए, देश को एजेंडा चाहिए, झूठ से छुटकारा चाहिए, तो कांग्रेस का एक एजेंडा है कि झूठ नहीं बोलते हैं हम जनता के विश्वास को जीतना चाहते हैं। अगर हमारे राहुल गांधी जी का नेतृत्व है कि किसी को दबाव में, किसी को खरीद फरोख्त, तो किसी को लालच में हम नहीं लाना चाहते। हम तो इंडिकेशन दिए, तब वो बौखलाहट में कि अगर हमको करना होता तो हम मोदी जी की तरह धीरे से, मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना काल में सरकार गिरी हुई सरकार को कर्नाटका में बुलाकर और उस कोरोना काल में विधायकों को भाजपा में शामिल करा के सरकार बना लेते थे। गोवा में हम जीते हुए थे, गोवा में सरकार, हमको अगर सरकार बनानी होती तो हम इंडिकेशन नहीं देते कि 30 विधायक हमारे संपर्क में है। इसलिए इंडिकेशन दिए कि आप अभी भी है, सुधर जाओ। सत्ता के बौखलाहट में आप अपने इंडिया गठबंधन को जिस तरह से धोखा देने का काम किए, अंतोगत्वा अब भी मौका है कि आप अपने में बदलाव लाइए, ताकि हम एक होकर उन सिरका परस्तियों से लड़े जो देश को धर्म जाति के नाम से बांटने का काम, बटोगे तो कटोगे, लड़ोगे, नौकरी मांगोगे तो
फिट होगी उस संस्था से हम बचे और देश को आपदा जाए विपदा है ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े जुमलों की बादशाहियत पाके सरकार आ जाती है, जनता का काम वहीं रुक जाता है। जनता विश्वास करके वोट देती है, उसके मूल्यवान वोटों का अवलोकन होना चाहिए, उन्हें सच्ची और सच्चे वह देश का कारगर होना चाहिए। जो विधायक अभी देखिए इनके में अभी होड़ चला है भाजपा में कि कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर, कौन बैठेगा, महिला बैठेगी कि पुरुष, अभी तय करना इन लोग में बाकी है कि कौन दिल्ली का सीएम बनेगा। क्योंकि अभी इन लोग का सेटिंग डेटिंग जब तक नहीं बैठ जाएगा, जो मोदी जी का सपलो सलाह, अमित शाह का सपलो सलाहकार होगा वही बैठेगा इस गद्दी पर। अभी मंथन चिंतन चल रही है। हमें तो देश का चिंता है, प्रदेश का चिंता है। देश के लिए हम लोग त्याग तपस्या बलिदानी देने के लिए तैयार है। हमें सत्ता का भूख नहीं है, सत्ता में बैठे उस दरिंदों से भूख है कि जो देश को निचोड़ रहे हैं झूठ और जुमलों से। हमें नौकरी चाहिए, हमें आइडियोलॉजी चाहिए, मजदूरों का हक चाहिए, किसानों का हक चाहिए, गरीबों का हक चाहिए, छोटे व्यापारियों का हक चाहिए। हमें पूंजीपतियों का साथ नहीं चाहिए, हमें जनता का विश्वास चाहिए। उन्होंने एक दावा किया है कि जैसे मछली बगैर पानी नहीं सकती, वैसे अरविंद केजरीवाल बिना सत्ता के नहीं सकते। उन्होंने जो बैठक बुलाई है, आगे चल के हो सकता है भगवंत मान को हटाकर वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हाँ, देखिए उनके चेहरे से तो बौखलाहट यही लग रही थी कि कभी भी वो क्योंकि वो सत्ता के लिए किसी को धोखा दे चुके हैं। वो देखे होंगे कि भगवंत मान को हटा सकते नहीं। वो पहले भी देखे जो अन्ना हजारे ने और उनके कई साथियों ने उनका साथ दिया, उनको किस तरह से धोखा देकर उन्होंने सत्ता काबिज किया। आज इतने बड़े छोटे पैकेट बन गए कि बड़े पैकेट और छोटे पैकेट एक देश को धोखा दे रहे थे, एक प्रदेश को धोखा। देश में भी 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, निरंतर जिस तरह से संकल्प पत्र लेकर मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इन लोगों से कि जनता के विश्वास पर आप लोग खरे उतरिए, जनता को धोखा मत दीजिए। जनता है, सब जानती है। क्योंकि 5 साल तक झूठ बोल के चल सकते हो, उसके बाद आपकी गद्दी किसी की भपौती नहीं है। जनता का सत्ता से लोभ नहीं है, जनता को सरोकार है सड़क स्वास्थ्य सुरक्षा से। उसकी गारंटी दे के आए हैं, उसको पूरा करें। और जिस तरह से आपको दिल्ली की जनता ने आपको सराही है भाजपा को, भाजपा अपने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करते हुए जनता का काम करे। जिस तरह से आपदा और विपदा की बात चल रही थी, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और देखिए बहुत जल्दी पंजाब में बिखराव होगा जब केजरीवाल जी हस्तक्षेप ज्यादा करेंगे। अब केजरीवाल जी का हस्ती वैसा नहीं रहा जिस तरह से वो अपने अन्य को धोखा देते आए हैं, जैसे पहले वाले बड़े पैकेज अन्य को धोखा देते आए हैं। ऐसा होता है कि अब जब जिसके हाथ में सत्ता मजबूत होता है वो सिकंदर होता है। सिकंदर वही होता है जो बादशाहियत के हिसाब से अपने सत्ते पर काबिज होता है, और जो काबिज है तो इतना जल्दी अपना गद्दी नहीं छोड़ेगा। इसलिए केजरीवाल जी का चेहरा और चाल चरित्र सब जान गया है। अब केजरीवाल जी का धीरे धीरे माइनस पर चल रहा है और भाजपा भी बहुत जल्दी आपके साथ जिस तरह से आपदा हटाकर विपदा लेके आई है, उस विपदा से बचना है। नया कल की अवतार लेके हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी के